तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर, जहां हम आधुनिक राजनीति पर चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या आज के राजनीतिक दौर में साधारण परिवार से आए नए राजनेताओं का सफल हो पाना संभव है। क्योंकि आज के इस दौर में हम साधारण परिवार से आए लोग कहीं ना कहीं ये मानने लगते हैं कि राजनीति सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो या तो किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं या फिर जिनके पास धन बल है। पर क्या यह सच है? क्या राजनीति में अब सिर्फ वही आगे बढ़ पाएगा जो किसी बड़े घराने से आता हो? दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें सिक्के के उस दूसरे पहलू को भी देखना पड़ेगा जहां हमारे लिए एक सकारात्मक संदेश छुपा है। और क्या है वो सकारात्मक संदेश? आज की राजनीति को जो आप करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे राजनेता उभर कर सामने आए जो एक साधारण परिवार से आते थे और विधायक और सांसद बने। आप चाहे जिस भी राज्य से आते हों, उस राज्य के सांसद और विधायकों के नाम उठाकर देख ले, उसमें कई नाम आपको ऐसे मिल जाएंगे जो साधारण परिवार से आते थे पर अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत राजनीतिक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। तो भूल जाएं कि आप किस परिवार से आते हैं, भूल जाएं कि आपकी आर्थिक स्थिति अभी क्या है, बस इतना याद रखें कि आपको खुद को राजनीतिक रूप से लगातार प्रशिक्षित करना है। राजनीतिक की उन बारीकियों और रणनीतियों को इतनी गहराई से सीखना है और समझना है कि आपको हराने के लिए आपके प्रतिद्वंदियों को कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े। दोस्तों, इसी क्रम में पिछले वीडियो में हमारी चर्चा हुई थी सांसद विधायक बनने की उन आधुनिक रणनीतियों पर जिसके बिना आज की राजनीति में किसी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार से आए नए राजनेताओं का सफल हो पाना खासा मुश्किल है। और जैसा कि हमने आप सभी यूट्यूब परिवार के साथियों से वादा किया था कि सांसद विधायक बनने की रणनीति पर एक पूरी वीडियो सीरीज लेकर आऊँगा और यह वीडियो सीरीज कुल 6 भागों में होगी। तो जिन्होंने इस वीडियो सीरीज का वो भाग नहीं देखा जिसमें चर्चा की गई थी कि इस पूरी वीडियो सीरीज में किन किन रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी, वो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के बाद हम राज्यसभा सांसद बनने के लिए किस प्रकार की तैयारी की जरूरत होती है, वो कौन सी आधुनिक रणनीतियां हैं जिसे अपनाकर कोई भी साधारण व्यक्ति राज्यसभा सांसद बन सकता है, इस पूरे विषय पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ आपके ही चैनल पर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि आपके वैसे जानने वालों को भी इसका लाभ मिल सके जो राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए और विलंब न करते हुए शुरू करते हैं आज की यात्रा। राजनीति में युवाओं के साथ जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है शुरुआत कैसे करें। और कई लोग तो राजनीति में 5 से 10 साल बिताने के बाद भी ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिससे उनकी राजनीतिक शुरुआत कभी हो ही नहीं पाती। ये कड़वा है पर सच है। कई लोगों को सिर्फ एक गलतफहमी होती है कि वो राजनीति में हैं, पर कई वर्षों तक किसी राजनीतिक पार्टी में रहते हुए भी वे कभी राजनीति का हिस्सा बन ही नहीं पाते। और क्या गलतियां करते हैं ये लोग राजनीति में आते ही किसी सांसद, विधायक या बड़े नेता के पिट्ठू बन जाते हैं और इस चमचागिरी को ही वे राजनीति समझने लगते हैं। दोस्तों, यदि आप में से भी कोई ये गलती कर रहा है तो तुरंत अपना रास्ता बदलो, क्योंकि यदि आप पर किसी नेता का ठप्पा लग गया कि आप उसके आदमी हो तो याद रखना, आप चाहे जिस भी राजनीतिक पार्टी में हो, वो पार्टी आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेगी। और यदि पार्टी आपको सीरियसली नहीं लेगी तो समझ लो आपकी राजनीतिक तरक्की की चिता जलनी तय है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि फिर क्या किया जाए? क्या पार्टी के बड़े नेताओं से दूरी बना ली जाए? ऐसा तो भूल के भी मत करना, क्योंकि बिना बड़े नेताओं के सपोर्ट के राजनीति में आगे बढ़ पाना खासा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे करना है ये सब ताकि बड़े नेताओं के खास भी बन सके और उनका चमचा होने का ठप्पा भी माथे पे न लगे। साथियों, इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा होगी इस वीडियो सीरीज के 5वें भाग में, जिसका विषय है कि बड़े नेताओं के करीबी कैसे बने ताकि तेजी से राजनीति में आगे बढ़ सके। पर फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि राजनीति की शुरुआत में कभी भी किसी बड़े नेता के पीछे इस कदर मत चलो कि लोग आपको चमचे की श्रेणी में गिनना शुरू कर दें। और अब आते हैं उन लोगों पर जो अभी अभी राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत किस पार्टी से करें। और ये काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि कैसे समझें कि मेरे लिए कौन सी पार्टी सही रहेगी। और मज़ेदार बात तो ये है कि जब भी वे किसी से ये सवाल पूछते हैं कि उन्हें कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, सामने से गोल मटोल जवाब आ जाता है
कि भाई वही पार्टी ज्वाइन करना जिसकी विचारधारा तुम्हारी विचारधारा से मिलती जुलती हो, और यहीं से शुरू हो जाता है कन्फ्यूजन का दौर। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें राजनीति में सिर्फ विचारधारा नहीं मिलानी है, बल्कि यह भी देखना है कि किस राजनीतिक पार्टी में तुम तेजी से आगे बढ़ सकते हो, कहाँ तुम्हें ज़्यादा मौके मिलेंगे, क्योंकि आगे तभी बढ़ पाओगे जब मौके मिलेंगे। इसलिए उसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करो जहाँ भीड़ थोड़ी कम हो और पार्टी की विचारधारा तुम्हारे विचारधारा के थोड़ी आसपास हो। वैसे एक बात समझ लो कि इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें 90% पार्टियों की विचारधारा समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए विचारधारा को लेकर ज़्यादा पैनिक हुए बिना कोशिश करो कि राजनीति की शुरुआत में ऐसी पार्टी ज्वाइन की जाए जो थोड़ी छोटी हो। छोटी पार्टियां मतलब ऐसी पार्टी जहां काम करके कम समय में आप अपने नाम को लोगों के बीच पहुंचा सको। ये क्षेत्रीय पार्टी भी हो सकती है या कोई ऐसी पार्टी भी हो सकती है जो नई बनी हो। पर पार्टी चुनते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि पार्टी इतनी छोटी या नई भी ना हो जिसका मीडिया कवरेज ना के बराबर हो या जिसे बहुत कम लोग जानते हों। और यहाँ एक बात और, कई लोगों की ये सवाल भी होते हैं कि क्या एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा करके राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है? तो जवाब है ना। पर हाँ, यदि आप राजनीति के साथ साथ समाज सेवा का काम करना चाहें तो कर सकते हैं। पर समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में आना और सफल हो जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जनता एनजीओ और समाज सेवा को अलग नज़रिए से देखती है और राजनीति को अलग नज़रिए से। चलिए, अब आपने कौन सी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की जाए इसका भी निर्णय ले लिया और ये भी समझ लिया कि शुरुआत कैसे करनी है और किन खास बातों का ध्यान रखना है। अब दूसरी समस्या जो अक्सर राजनेताओं के जीवन में आती है वह है पार्टी में तेजी से आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने के बाद जो सबसे बड़ी मुश्किल लोगों के सामने आती है वो यही है कि पार्टी में तेजी से आगे कैसे बढ़ा जाए। दोस्तों, आप सभी अक्सर राजनीति में देखते होंगे कि कई लोग राजनीतिक पार्टी में 10 से 15 वर्षों तक रहने और काफ़ी मेहनत से काम करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते और धीरे धीरे उनके राजनीतिक सपने भी धरे के धरे रह जाते हैं। तो क्या गलतियां करते हैं ऐसे लोग और वे कौन सी रणनीतियां हैं जिनका इस्तेमाल करके मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले कई राजनेता कुछ वर्षों की राजनीतिक तपस्या के बाद सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनते हैं? इन सारे विषयों पर हमारी बृहद चर्चा होगी और मिलकर समझेंगे राजनीति की उन अद्भुत रणनीतियों को जिससे आप भी अपने राजनीतिक जीवन को एक क्रांतिकारी दिशा दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।